क्षर ब्रह्म। ओ गुरु भगवान के लिए मोरे प्रभु तुम हो, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, कहाँ जाऊँ मैं तज जल जाता राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भैया विष्णु भगवान सूर्य देव के ही पुत्र हैं और हनुमान जी महाराज भी उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान सूर्य देव ही रावण हैं। आज आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, राम रावण की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। रावण के लिए एक शब्द आया है रामचरितमानस में, भानु प्रतापा। भानु प्रतापा तो संस्कृत में अगर कहें तो होता है ना कि भानु प्रातः उदयति, अर्थात सूर्य सुबह उदित होता है, उदय होता है। लेकिन भानु प्रतापा, भानु प्रतापा माने भानु की गर्मी है, भगवान सूर्यदेव की गर्मी से पूरा जिधर ही देखो अरे भैया बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, और ठंडी आ गई तो भैया बड़ी ठंडी है। तो ये भानु प्रतापा अर्थात ये भानु प्रतापा की कृपा से ही ज्ञान मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। जिसे दुनिया रावण कहती है वो रावण ही राम है, क्योंकि आपके खोपड़ी में या तो राम रहेंगे या तो रावण रहेंगे। क्योंकि महामानव संत कबीरदास कहते हैं क्या कि जब मैं था, जब मैं माने अहंकार, जब तक खोपड़ी पे अहंकार रहेगा, अहंकार रूपी कंस रहेगा, अहंकार रूपी रावण रहेगा, तब तक प्रभु आ ही नहीं सकते हैं। तो वो लिखते हैं क्या कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई सिया बलिराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी दीपक को उर्दू भाषा में अल्लाह दीन का चिराग कहा जाता है। चिराग उर्दू शब्द है, चिराग मीन्स भी दीपक ही होता है। ये तो ना समझ पाने के कारण आपस में सब मारकाट मची हुई है। और आत्मा मीन्स भगवान सूर्य देव का प्रकाश। भगवान सूर्य देव के विषय में ही कहा गया है कि परम प्रकाशक न सिर पर कोई, पृथ्वी चांद सूर्य और आकाश गंगा तक वही जिनको भानु प्रतापा जिनको कहते हैं ना, एक बलकल बस लेके आया मार के चले गए, अरे वो तुम्हारे बप्पा हैं भैया। भगवान सूर्य देव के आगे तुम्हारी चलेगी नहीं, पहले अपनी हमें औकात देख लेनी चाहिए और फिर उनकी बात करनी चाहिए। ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल ऊर्जा हैं, जिनकी तर्जनी पर पूरी पृथ्वी चांद सूर्य और अनंत सितारे नाचते हैं। उनके चरणों में, ऐसे सदगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। रूह शब्द है, रूह 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 उर्दू शब्द है, रूह को ही आत्मा कहते हैं। रूह माने होता है प्रकाश और ह मीन्स होता है हल, अर्थात प्रकाश का बोध हो जाना ही समस्त समस्याओं का हल है। अब प्रकाश तो बाहर बहुत है, लेकिन आप आंख बंद करिए तो कुछ दिखता ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि शेष ही विशेष है,
100 नंबर में अगर 75 नंबर मिल गया तो कहते हैं डिक्टेंशन मार्क मिल गया, अर्थात 75% नंबर तो शेष भगवान, और 25 और 24 घंटे का एक दिन होता है 99 हो गया, और एक शेरा वाली भी तो लेंगी, तब जाकर के 100 हो जाता है। इसी आधार पर निश्चित किया गया था कि भारत के या प्रत्येक मनुष्य की उम्र 100 है, और बिन शक्ति के 100 भी, बिन शक्ति के शिव भी 100 है, अर्थात अगर प्राण पखेरु उड़ गए तो फिर शिव भी मुर्दाबाद हो जाते हैं भैया। इसलिए अपने अंतःकरण में, अपने मन में सफाई लाइए, क्योंकि निर्मल मन, परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो मन में तो रावण बैठा हुआ है, कहा नहीं कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो कलयुग में ये शरीर रूपी काया, इस काया में जब तक रावण रूपी अहंकार रहेगा तब तक राम का वास नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। आपके मन की जय, आपके आत्मा की जय। जय हिंद, जय भारत।